हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस श्रृंगार में आपका फिर से स्वागत है। तो आज एक और व्लॉग लेकर आ चुकी हूँ मेकअप का। सेल्फ लर्निंग मेकअप सीख रही हूँ, तो मैंने सोचा है कि जब भी मैं वीडियो शूट करूँगी तब उसके साथ मैं मेकअप भी करूँगी। तो आज मैं करने वाली हूँ तिरंगा वाला शूट, क्योंकि 26वीं जनवरी मैंने अभी शॉर्ट्स देखा। मॉर्निंग में मेरी दीदी ने कहा था कि शॉर्ट्स आ रहे हैं ट्रांजेक्शन के, 15 अगस्त आ रहे इसलिए। बट अभी मैंने सारे रील्स देखी तो उसमें सिर्फ 26 जनवरी के थे। बट कोई नहीं, हम बनाएंगे। अब हमने मेकअप कर लिया है, सॉरी मेकअप नहीं किया है, बस अभी तैयार होना है। और जब भी मैं आती हूँ तो ऐसे ही कपड़े पहन कर आती, बट ये कपड़े यहाँ तक है। वो क्या है ना कि ये मैंने मीशो से मंगाया था, बट मैं इसे रिटर्न करने वाली सोच रही हूँ, क्योंकि ये नेक बहुत ज़्यादा है और मुझे मेकअप करना है तो ये मेरे लिए अच्छा है। मैंने पहले सोचा था कि मैं 2 कुर्ती इसमें ट्रांजेक्शन बनाऊँगी। पहली वाली ये, मुझे लगा था मेरे पास दोनों वाइट है, बट नहीं, मेरे पास दोनों वाइट नहीं। ये मैंने 3 दिन पहले मीशो से मंगाई है। उससे ज़्यादा मेरी ये वाली है, ये है 650 की। ये मैंने यहाँ से लोकल जो शॉप होती है रनिंग, यहाँ से ली है। तो ये भी अच्छी है, तो मैंने सोचा कि मैं दोनों में ट्रांजेक्शन वीडियो बनाऊंगी। एक ही रील में दोनों आ जाएंगे, पहले ये फिर ये। अब ये कैसे आएगा ये तो आपको मेरे शॉर्ट्स जाकर देखने को पड़ेंगे। मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे भी प्लीज़ इग्नोर करना। तभी हमने फेस वॉश कर लिया है, तो हमने लगाना है टोनर। टोनर हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं लगा रही हूँ रोज़मेरी। देखो मैं कुछ भी बोल रही हूँ, मुझे प्लीज़ इसको इग्नोर करना। रोज़मेरी वाटर नहीं, हमारे पास है रोज़ वाटर। पिछली बार मैं मॉइस्चराइज़र लगाना भूल गई थी, बट मैं मॉइस्चराइज़र लेकर आई हूँ। और हमारी मम्मी की चेयर पर वाले का हॉल में जो थी वो टूट गई है, तो उसकी बजाय आज ये चेयर वहाँ चली गई है। तो मैं बैठी हूँ टेबल पर, खड़ी रह नहीं सकती क्योंकि मेरी कमर पेन कर रही है। तो ये है पॉन्ड्स का लाइट हाइड्रा मिरेकल सेरा नाइमिनो सुपर लाइट जेल। ये मेरी ऑयली स्किन के लिए है, तो हमारा पहले ये लगाएंगे फिर ये लगाएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो इसको पूरे चेहरे पर लगाने के बाद मैंने हैंड वॉश कर लिया है, तो आप इसको अच्छे से रब भी कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। तो मैं अपनी चुन्नी आज लेकर आई और मैंने वहाँ पर उसको रखा है। तो चलो हम हमारी चुन्नी को पहन लेते हैं। मेकअप करने के बाद पहनूंगी, पिछली बार मैं भूल गई थी। तो मेरे गले पर भी मुझे मेकअप करना है ऑब्वियसली, ये डार्क स्किन है इसलिए। तो हम यहाँ पर भी रोज़ वाटर लगाकर इसको अच्छे से मेल्ट कर देंगे। मैंने देखा नहीं है कि राइस वाटर, सॉरी ये क्या बोलती है इसको, रोज़मेरी भी नहीं, रोज़ वाटर को लगाने के बाद ऐसे करना चाहिए या नहीं, बट मैं कर रही हूँ। तो चलो अभी 2 मिनट के लिए इसे सूखने देते हैं। तो हम बात करते हैं आगे। हाँ, मैं कौन सी स्टोरी आज सुनाऊँ। हाँ, आज हम तिरंगा वाला शूट कर रहे हैं, तो मेरी जुम्बा वाली स्टोरी सुनाती हूँ। आज से 2017 में मैंने फर्स्ट टाइम जुम्बा शुरू किया था। मुझे जुम्बा के बारे में नहीं पता था, मुझे PCOD PCOS वो सब चीज़ें हैं। तो मैंने पीछे की वॉइस को प्लीज़ इग्नोर करना। तो मैंने तब जुम्बा ज्वाइन किया था, तब वो मेरे घर से 8 किलोमीटर दूर था। फिर उसके बाद मैं 2019 में नज़दीक में वही टीचर मेरी जुम्बा वाली थी। ये स्टोरी बहुत बड़ी है, बट मैं शॉर्ट में दिखाऊंगी क्योंकि ये मेरा टी शर्ट है। अब ये क्यों आया कैसे है चलो मैं बताती हूँ। तो तभी भी हमें 26वीं जनवरी थी, हाँ, तो उसका शूट करना था। और हमारी थीम थी कि वाइट टी शर्ट पहन कर आना है। मैं जुम्बा में गई थी, मेरे पास 3 ही टी शर्ट थे, ब्लैक, रेड और ब्लू। अब 2 ब्लू और रेड को तो मैंने पोछा बना दिया, ब्लैक वाला अभी भी मैंने संभाल के रखा है क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है और वो बहुत अच्छा भी है, उसका जो कापड़ है ना वो। तो वहाँ पर हमें बोला गया था स्ट्रिक्टली, अभी सूख चुका है तो हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, तो मुझे स्ट्रिक्टली बोला गया था कि आपको कल थीम में वाइट टी शर्ट पहन। मेरे पास वाइट टी शर्ट तो था नहीं। फिर ये मेरी मम्मी और मैंने ढूंढा, बहुत ढूंढा, उसके बाद मुझे मिला है। तो इसकी स्टोरी ये थी कि मुझे बहुत ढूंढने के बाद मिले। और ये 350 या 200 का आया है। तो चलो अब जुम्बा की स्टोरी कर रहे हैं, तो मॉइस्चराइज़र लगा लेते पहले। जुम्बा की स्टोरी करें, मुझे पिंपल्स है तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना, मेकअप से इसे कवर करेंगे। पिछली बार हमने अच्छे से मेकअप नहीं किया था क्योंकि पिछली बार मैं सारी चीज़ें जल्दी मैं पिछले सारी चीज़ें जल्दी कर रही थी, बट इस बार हम आराम से करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। क्योंकि आज है संडे और संडे के दिन हमारी छुट्टी नहीं होती। बट फिर भी आज मेरे दोनों भाई रेस्टोरेंट चले जाने वाले, एक ने तो अभी दीवाबत्ती भी कर लिया है, तो वो जा रहा है रेस्टोरेंट, छोटा वाला देर से जाएगा। तो हमारा घर में अभी कोई काम भी नहीं है, सारा काम मॉर्निंग में ख़त्म हो चुका है। शाम का खाना शाम को होगा, शाम का काम। तो ये है वो टी शर्ट जिसके साथ मैं सोच रही हूँ ट्रांजेक्शन करूँ या नहीं।
मैं सोच रही हूँ इसको ना मैं 3 टी शर्ट लगा दूँगी। पहले ये वाला जब मैं ऐसे करूँगी, अब तो वो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो बहुत सारे लोग ट्रांजेक्शन में ना ऐसे और ऐसे वीडियोस बनाते, मैंने सोचा है मैं ऐसे ही बनाऊँगी। अभी ऐसे बनाने के लिए मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है, तो चलो इसमें ही हम बनाते। तो हमने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, अब इसके बाद हम लगाएंगे प्राइमर। मेरे पास प्राइमर नहीं है, मेरी दीदी के पास एक मेकअप है जो बताती हूँ, मैं दिखाती हूँ। तो अभी बजे है 3:18 और मैं वापस आ चुकी हूँ। मैंने प्राइमर लगा लिया क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि ऐसे फ़ोन करके और ऐसे फ़ोन करके दोनों शूट करने वाली हूँ, क्योंकि ट्रांजेक्शन में 2 शॉट करने पड़ते हैं, छोटे और उसका जो रियल होता है, दोनों। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। तो अभी हम करने वाले हैं फाउंडेशन फेस पर लगाने के लिए। तो मेरे पास है हमेशा की तरह मेरा लैक्मे का फाउंडेशन। वो बाउल मैंने वहाँ पर रखा है, वहाँ पर देखो, वहाँ पर गई, वहाँ से यहाँ लेकर बॉल मैंने सारी चीज़ें इसमें इकट्ठा करके रख दी ताकि मैं इसे ना इसको इसके ऊपर रखूँ, बॉक्स के ऊपर लगा और मेकअप कर सकूँ। तो अभी चलो मेरी जुम्बा वाली स्टोरी सुनाऊँ कि नहीं? जुम्बा वाली नहीं सुनाती, कोई और सुनाओ क्या? अब आप ही बता दो कौन सी वाली सुनाओ। मेरी सबसे छोटी सी स्टोरी तो कोई भी नहीं, बहुत ज़्यादा वक्त लगे सारी चीज़ों में। तो चलो मैं कहाँ पैदा हुई वो स्टोरी सुनाती हूँ। तो मैं ना सारे ब्लॉग में ऐसी थोड़ी आगे की स्टोरी सुनाऊंगी, जैसे मेरी टी शर्ट की, और इसके बाद मैं सुनाऊंगी मैं पैदा कहाँ से हुई, वहाँ से लेकर मेरी आज तक की जर्नी के बारे में। तो चलो पहले हम फाउंडेशन लेते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं क्योंकि ये हमारा सूख चुका है। तो चलो, मेरा नाम है शीतल, मैं इंडिया गुजरात से हूँ और ये है मेरा फाउंडेशन। ये फाउंडेशन है लैक्मे का 925 पावर प्ले प्राइमिंग फाउंडेशन, और इसका जो शेड है वो है W160 वॉर्म सैंड। ये वाला देख लो, मैंने फ़ोन ऐसे किया ना फ्रंट में, इसलिए इसका ना वो समझ में नहीं आएगा। मतलब मैं इसको ऐसे करके रख देती हूँ, समझ में आ जाएगा। तो चलो फाउंडेशन लगाते हैं। पहले ना मैं वो फ़ोन घुमा कर करती हूँ, फिर ना ऐसे करूँगी ताकि उसमें अच्छे से शूट हो जाए। देख रहे हो, ये फाउंडेशन मुझसे ना हो पाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसे फ़ोन ऐसे करने में इसका जो एंगल है ना वो पूरा का पूरा ख़राब हो रहा है, और साथ साथ में मैं चीज़ें भी भूलती जा रही हूँ, वैसे मुझे भूलने की बीमारी। तो मैंने ना ये फाउंडेशन हमेशा ऐसे लगा दी थी, बट मैंने 2-4 वीडियो देखे, उसमें ना फाउंडेशन को ऐसे हाथ पे लेते हैं, फिर इसको रब करते हैं, पूरा का पूरा देखो, पूरा का पूरा ऐसे रब करते हैं और फिर उसके बाद चेहरे पर लगाते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वही करूँगी जो वीडियोस में है, तो मैंने इसे देखा था। तो पहले फाउंडेशन लगाना था ना, मुझे रील देखनी पड़ेगी। पहले कंसीलर है, शीतला मैं क्या करूँ खुद का, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ इसका। मैं फाउंडेशन को साइड में रखती हूँ, पहले कंसीलर लगा लेती हूँ। कंसीलर मुझे पिछली बार मैंने यहाँ पर नहीं लगाया था तो ब्लैक हो गया था, तो मुझे इसका भी कुछ करना पड़ेगा, देखती हूँ इसका क्या होगा। ये वीडियो तो चालू है, मैं इसको वापस अंदर डाल रही थी, सोच रही थी वापस चला जाए। इसको मैं थोड़ा हल्का भिगा दूंगी और बाद में उसको वो कर लूँगी। पहले हम लगाते हैं कंसीलर। पिछली बार मैंने यही यूज़ किया था, नायका का अंडर कवर, ये है SF10। तो पिछली बार ना मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की है, इस बार मैं वैसी गलतियाँ नहीं करने वाली। इसको अच्छे से रफ करने वाली हूँ। मेल्ट तो मैं ब्रश से ही करूँगी इसको। तो पहले हम ना सबसे ज़्यादा यहीं पर लगाते हैं क्योंकि मेरी ब्लैकनेस ज़्यादा यहीं पर है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ से कम हो जाए। मेरे अंडर आर्म्स, मेरे अंडर आइज़ भी है, देखो। अब पिछली बार मैंने इसको अच्छे से रब नहीं किया था, इस बार तो मैं स्पंज लेकर आई हूँ। देखो मेरे पास ये भी मैंने भिगाया। अरे कम कैमरे के पास आ रही हूँ ना, इसको इग्नोर करना प्लीज़। वो क्या है ना कि पहले इसको हाथ से रब करते हैं पूरे फेस, जहाँ पर अगर आपको अंडर मतलब ऐसे ब्लैक दिख रहा है वहीं पर करो। मेरी ज़्यादातर यहीं पर ब्लैक है, पिछली बार यहीं पर ज़्यादा ब्लैक हुआ था ना। मैंने पिछली बार किया था ब्रश से किया था और ब्रश से इतना बकवास हुआ था। तो चलो, मैं पैदा हुई अहमदाबाद में क्योंकि मेरे मम्मी पापा, मेरी दीदी, मुझसे बड़ी एक दीदी है, उसका जब जन्म हुआ था उसके बाद वो चले गए अहमदाबाद। मेरे पैदा होने के बाद भूल गई, मेरे पैदा होने के बाद क्या। अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि मैंने अच्छे से किया है या नहीं, या फिर मुझे ये सजेशन देना
कि मुझे ये कैसे करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ना मेरी यहीं पर ब्लैक है तो मैं ही ज़्यादा यहीं पर लगाऊंगी। मेरे सर में इतने ब्लैक ब्लैक नहीं है। तो चलो, पिछली बार मैंने ब्रश से इसको घिसा था, ट्राई करते हैं। इसको हल्का सा भिगा देती हूँ मैं ऐसे करके इस पंच में से। अगर ये अच्छे से भीग जाए तो शायद हो सकता है कि अच्छे से मेल्ट भी हो जाए। तो चलो, मैं एक काम करती हूँ, मेरी बचपन की स्टोरी के बजाय मैं ये मेकअप वाली स्टोरी जो अधूरी है वहीं से शुरू कर देती हूँ। पिछले तीसरे ब्लॉग में मैंने बताया नहीं था ना कि मैंने मेकअप लिया कैसे। तो चलो, जब हमने सोचा था कि हम यूसीजी क्रिएटर बनेंगे, मैं और दीदी, तो ऑनलाइन हमने बहुत सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स मंगाए। पहले फ्लिपकार्ट से, तो अभी मेरा बड़ा भाई काम पे चला गया है। मेरे श्रृंगार ब्लॉग में आपको ऐसी भी चीज़ें जानने को मिलेगी जो मेरी डेली लाइफ ब्लॉग में भी होगी। तो अभी मैंने कंसीलर लगा लिया अपने चेहरे पर। उससे पहले मेरी दीदी अभी आई थी, हो गई, मेरा भाई गया तो दरवाज़ा बंद करने, तो उसने बोला कि तू ये ट्राई कर। बट अब क्या फ़ायदा जब मैंने कंसीलर लगा लिया। उसने बोला ये डार्क जो हमारे चेहरे पर होते हैं ना, डार्क स्पॉट्स, उस पर पहले लगाते हैं। उसके ये है, देखो, ये नाइग्री फिक्स का प्रो कंसीलर पैलेट भी है। मतलब ये कंसीलर, करेक्टर और कॉन्टोर, ये तीनों आ जाता है इसमें। तो मेरी दीदी ने पहले बोला होता तो उससे पहले मैं ये लगा लेती। और ये मैंने ढूंढा भी था दोपहर में, दोपहर आई थी। मेरे डेली व्लॉग में आपको पता चल जाएगा अगर देखोगे तो। अभी मैं इसको कर रही हूँ रफ 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 रफ, और उसके बाद अपने फेस पर फाउंडेशन लगाऊंगी। तो मैंने कंसीलर लगा लिया, अब लगाने की बारी है फाउंडेशन की। तो चलो फाउंडेशन लगाते हैं। और मैं कहा थी, हाँ, हमारी मेकअप में तो हमने ऑनलाइन मंगाया। सबसे पहले मैंने मंगाई थी पीली ग्रीन में, जो हम मंगाते हैं ना, क्या, पीली ग्रीन का मैंने एक फेस सीरम मंगाया था। ऑब्वियसली मुझे ये डार्क स्पॉट सारी चीज़ें इसलिए। तो हुआ यूँ कि मैंने मंगाया था लोटस और आया गुआवा का फ्लिपकार्ट में। तो मैंने वो ना, फिर उसमें लिखा था कि उसकी प्राइस 345 की है। और जो मैंने उसके पैसे दिए थे वो पूरे मैंने 500 रुपये दिए थे। तो मैंने सोचा कि, और उसके अगली रात को ही मैंने फ्लिपकार्ट का एक स्कैम वाला वीडियो देखा था एक लड़की का, जो टैनिंग का, जो बोलते हैं ना, टैनिंग का एक कोई चीज़ थी टैनिंग की। तो फ्लिपकार्ट में से मिला है उसको। तो मैंने फिर मेरे साथ दूसरे दिन ही पीली ग्रीन के प्रोडक्ट का ऐसा हुआ इशू, तो मैंने वापस कर दिए। बट मैंने दीदी से कहा, फिर मैंने एक कबाट मंगाया जिसका व्लॉग अभी इससे पहले ही आ गया होगा, जहाँ पर मैंने और दीदी ने अनबॉक्सिंग की है। तो उस कबाट में भी वो टूटा हुआ है। फिर मैंने सोचा कि भले ही रहने दो, फेंकना, उसको वापस करना ही क्यों। मैंने ऐसा सोचा कि उसको वापस नहीं करना है और उसको रख दिया। फिर 4-5 दिन के बाद मैंने फिर से फ्लिपकार्ट स्कैम के बारे में सुना, तो मैंने सोचा मैं वो कबाट में वापस कर देती हूँ। तो उसकी 1 दिन की डेट बाकी थी और मैंने कबाट को वापस कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा सारा फाउंडेशन इसी में चिपक गया है। तो कबाट वापस कर दिया। कबाट में 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गए, कबाट लेने के लिए कोई नहीं आ रहा है। जिस दिन जो भैया आए थे कबाट वाले, उन्होंने कहा कि मेरे पास एक्टिवा है, मेरे पास रिक्शा नहीं है। नहीं तो ये जो आया था ना, वो रिक्शा में आया था हमारी सेल्फी स्टिक के साथ। तो अरे हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं सेल्फी स्टिक की स्टोरी सुनाऊंगी। हाँ, देखा, मुझे याद नहीं था क्या स्टोरी सुनानी। तो कबाट मैंने वापस कर दिया। तो भैया ने दूसरे दिन आकर बोला कि मैं नहीं ले जा सकता, मेरी एक्टिवा में बहुत सारा सामान। तो उन्होंने उस रिक्वेस्ट को दूसरे को डाल दिया। ऐसे करके 10 दिन ऐसे निकल गए, ना ही पैसे आ रहे थे, ना ही सामान जा रहा था। फिर एक दिन मेरा एक फ्लिपकार्ट में टी शर्ट था, मैंने अर्जेंटीना वाला मंगाया था ना, वो मैंने उससे पहले भी मैंने 2 मंगाए थे। मैंने उसको कैंसिल कर दिया क्योंकि फ्लिपकार्ट में मेरे साथ 2-3 बार स्कैम हो रहा था। इसलिए मेरी दीदी का जो निविया का क्रीम आया ना, वो भी वैसा ही आया, उसमें भी ऐसा ही हुआ। वो भी ऐसे आया जैसे यूज़ किया हुआ हो वैसे आया था। मैं यहाँ पर भी थोड़ा फाउंडेशन ट्राई करती हूँ, यहाँ से लेकर कम। तो मैंने डिसाइड किया कि अगर आपके साथ स्कैम हो रहा है तो इसको वापस कर देना। मैंने टी शर्ट दिया तो टी शर्ट का जो रिक्वेस्ट था ना, वो भी कैंसिल हो गया मेरा। तो मैंने सोचा अब ऐसा फ्लिपकार्ट वाले क्यों कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें किसी के साथ।
स्कैम। तो मेरे दीदी को बोला कि फ़्लिपकार्ट में हमें मेकअप नहीं मंगाना है, और हम अगर ऐसा है तो हम लाइव मेकअप ले लेते हैं। हम जाते हैं बाज़ार और लाइव मेकअप ले लेते हैं। मुझे लगता है इसका और इसका मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर भी फाउंडेशन लगाना पड़ेगा मुझे। तो मैंने दीदी को बोला कि अब क्या करें हम। तो दीदी बोला कि जो तुझे सही लगता है हम दोनों मिलकर मेकअप करते, मेकअप लेते। और हमारे घर के पास हमने बहुत सर्चिंग की, इंस्टाग्राम में स्टोरीज़ भी बहुत सारी देखी कि हमें कहीं पर भी अच्छा मेकअप मिल जाए। कि जैसे हमारी जो कॉस्ट है, मेरी और मेरी दीदी की कॉस्ट 3,000 से ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मेकअप में इतनी सारी चीज़ें होती जो आपको लेनी होती। तो मैंने सोचा कि दीदी को बोला हमारा 3,000 का ही बजट है, उससे ज़्यादा हमारा बजट नहीं है। तो दीदी ने कहा ठीक है हम सर्च करते। तो होलसेल की जो शॉप्स होती है ना वो हमारे राजकोट में है 2-3 बाज़ार, वहाँ पर भी हमने सर्च किया, फ़ोन करते थे और पूछते थे। तो मुझे मेरा टोन नहीं पसंद क्या पता नहीं, मुझे मेरा टोन कौन सा है। मतलब जब मेरी स्किन बहुत अच्छी थी, आज से 6 साल पहले मैंने जब बोला था कि मैं कोरोना में मेकअप करती थी, मैंने सीखा था तब मेरा फिट मी 125 शेड था, और बस मुझे फाउंडेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हल्का सा फाउंडेशन लगाया और मेरा मेकअप हो गया। मेरा उस वक्त ऐसी स्किन मेरी थी, और अब मेरी स्किन ऐसी हो गई है। फाउंडेशन लगाने से भी ये जा नहीं रहा है, देखो मतलब ये अच्छा नहीं हो रहा है। तो मुझे तब मेरा टोन अलग था और अब मेरा टोन अलग है। मुझे अब लैक्मे का मिला है, मुझे लैक्मे का दिया है ये जहाँ पर हमने मेकअप लिया। तो हमने 2-3 शॉप में पूछा, तो ना जो यहाँ के प्रमोशनल्स होते हैं ना वो प्रमोशन करते हैं कि आप जाओ, आपको बिठाकर आपके मेकअप को ना ऐसा कर देंगे कि आप इतने अच्छे लगोगे। आपका शेड नहीं पता है तो वो बता देंगे। मैंने कभी मेकअप नहीं ख़रीदा इस तरह से। पिछली बार जब मैंने और दीदी ने एक होलसेल की दुकान पर, जब हमने पार्लर वाले दीदी ने जो हमारे साथ स्कैम हुआ है, उन्होंने जो बोला था वही हमने शेड लिया था। तो तब से मेरे पास फिट मी का, वैसे भी मेरे पास पहले से ही फिट मी 2018 में, वो भी एक स्टोरी है मैं बाद में सुनाऊंगी। याद कराना प्लीज़ यार कमेंट करके, मुझे याद नहीं रहता। मैं अब ना मेकअप करूँगी ना, तब मैं बुधवार को करूँगी ना, तब मैं ना मैं तब मेरी रिंग लाइट की स्टोरी सुनाऊँगी। तो हमने रील्स देखी और हम पूछते पूछते इंक्वायरीज़ की, तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ पर आ जाओ, आपके शेड के मुताबिक आपको। तो उन्होंने टाइम जो दिया ना वो टाइम मुझे सूट नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें जाना था दोपहर में, मेरे भाई को जाना हो रेस्टोरेंट में। 1 महीने पहले मेरे भाई का जो रेस्टोरेंट था वो डेली चालू रहता था, तो हम रोज़ में छुट्टी करके नहीं जा सकते थे, क्योंकि मेरे भाई को जाना होता है काम पे, उसका चाय पानी खाना पीना सब कुछ देखना होता है, मुझे और दीदी दोनों को, ज़्यादातर दीदी को, तो हम नहीं जा सकते। और उन्होंने कहा कि आप दोपहर में नहीं आ सकती, क्योंकि दोपहर में दोनों भाई फ्री होते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप दोपहर में नहीं आ सकते तो दूसरी शॉप ढूंढ लो। मैंने दीदी को बोला कि एक शॉप के पीछे क्या ही पड़ना। तो मुझे लगता है फाउंडेशन अच्छे से लग गया है, और ब्लैक भी नहीं दिख रहा है ना। अब ये रहेगा, उसके बाद पता चलेगा। मैंने बहुत टैपिंग कर ली इसकी, तो अभी लिपस्टिक बाद में लगाऊंगी, अब इसको थोड़ी देर रहने देती हूँ। तो एक शॉप हमारे यहाँ पर, एक महंगी बाज़ार है, एरियाज़ होते हैं ना, एक सस्ती बाज़ार होती है, एक महंगी बाज़ार होती है, एक महंगा रोड होता है, सस्ता रोड होता है। इसका मतलब ये होता है, महंगा रोड मतलब कि जो आसपास का एरिया होता है ना, वहाँ पर मतलब जो गरीब भी नहीं, लो मीडियम भी नहीं और मीडियम भी लोग नहीं रहते, जो पैसे वाले कहते हैं, ऐसे एरियाज़ होते हैं ना। तो उसके पास की जो गली होती है ना, वहाँ पर शॉप भी ऐसी होती है, इतनी महंगी चीज़ें। मतलब अगर आप बीच बाज़ार में, जब सिटी के बीच में लेने जाओ ना, तो आपको 20 रुपये का पैकेट मिलेगा, और अगर आप महंगे वाले रोड पर या महंगी वाली सोसाइटी के पास जाओगे ना, तो वो 20 रुपये का पैकेट 80 रुपये का मिलेगा। मतलब ऐसे ही होते हैं ना शॉप, महंगा रोड सस्ता रोड। वैसे कपड़ों की बाज़ार में भी होता है। हमारे यहाँ गुंदावाड़ी है, जहाँ पर हर तरह के लोग, अमीर भी गरीब भी, सब लोग शॉपिंग करने जाते हैं। बट यहाँ पर एक अमीन मार्ग करके शॉप है, रोड है, जहाँ पर महंगी महंगी शॉप है। अगर आप उसके अंदर चले भी जाओ ना, तो 10,000, 5,000, 8,000 कपड़ों की इतनी प्राइस है, और शॉप्स भी इतनी महंगी महंगी है। वहाँ पर ज़्यादातर डिज़ाइनर्स की शॉप है। तो ये होता है ना कि
महंगा और सस्ता। तो हमने ना महंगा चुना ना सस्ता चुना। हमारे धर्मेंद्र रोड है, वहाँ पर भी गरीब भी जा सकते हो, अमीर भी जा सकते हैं। तो उसके पास एक बड़ा सा अपार्टमेंट है जिसमें ये शॉप थी। हमने वहाँ पर फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं, आप दोपहर में भी आ सकते हो, आपको हमारे जो यहाँ पर हेल्पर्स है वो आपको मेकअप में सजेस्ट करेंगे। तो दिन भी हमने बहुत अच्छा चुना था। फर्स्ट नहीं, 13 मई, 31 मई, 31 मई होती है क्या, मुझे तो ये भी नहीं, 31 मई था या फिर 1 जून था, 30, हाँ 30। तो हम गए शॉप में तो देखकर ही लग रहा था कि बहुत अच्छी चीज़ें थी, सारी चीज़ें और सारा मेकअप। अब मैंने फाउंडेशन लगा लिया, मुझे क्या लगाना है मुझे ये भी याद नहीं। आज तो मैं मस्कारा लाई हूँ, चलो मस्कारा। तो ये मेरी दीदी ने नेवी है ना, हाँ नेवी में से जो पूरा का पूरा मेकअप सेट मंगाया, मैं दिखाती हूँ, देखो कुछ ऐसा है, वो मारी है ऐसा। इसमें से मैंने यहाँ से मस्कारा निकाल लिया है और यहाँ से मैंने सेटिंग स्प्रे भी निकाला है और यहाँ से प्राइमर तो मैंने लेकर यूज़ किया ही है। तो हम शॉप में गए, वहाँ पर 3 लड़कियाँ थी। तो उन्होंने ना हम जब वहाँ गए तब दीदी ने कहा कि हमें मेकअप कर मतलब हमें नहीं पता कि हमारा शेड कौन सा है। तो वहाँ पर मेरा जो छोटा बहन है वो 24 ईयर का है, तो उसके एज की जो लड़कियां थी वहाँ पर थी। तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ आप आ जाओ, हम आपको ऐसे ऐसे सिखा देंगे आपको आपके चेहरे पर। तो वहाँ पर डमी मेकअप रखा था सारा, मतलब नायका का था, लैक्मी का था और भी बहुत सारे थे, स्विस ब्यूटी था, फिर रेनी का था, होंडा का था, फिर लैक्मी का था, बोला ना मैंने एक बार लैक्मी, हाँ। तो वो सारी चीज़ें थी। एक आँख ऊँची और एक आँख नीची करके अजीब लग रही हूँ मैं। पहले मस्कारा करते कि आईलाइनर, मुझे वो भी नहीं पता, मुझे मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता। और मैं मेकअप, अगर किसी को लग रहा है कि मैं मेकअप की इंसर्ट करी तो ये देखो मैंने अपने आँख के ऊपर मेकअप लगा लिया ना, मस्कारा लगा लिया। देखो मैं किसी का इंसर्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे सच में मेकअप नहीं आता और मुझे दिल से सीखना है, बट मैं रोज़ रोज़ नहीं कर सकती। मैंने पिछली बार बोला था कि मैं करूँगी, बट ऐसा है कि काम इतना होता है मुझे। और अभी तो फ़िलहाल पिछले 1 हफ्ते से घर की सफाई चल रही है। घर की सफाई मतलब ऐसे ज़ोरों शोरों से चल रही है। मेरी तबीयत भी ख़राब है और ऊपर से घर की सफाई, और कल तो आखिरी दिन है, मंडे है ना, उसके बाद मंगलवार के दिन सफाई नहीं होती, बुधवार के दिन अमास है और गुरुवार के दिन श्रावण का महीना बैठ रहा है। हाँ, हमारे गुजरात को छोड़कर ना पूरे इंडिया में जब आषाढ़ महीने की पूनम गई ना तभी श्रावण का महीना बैठ गया था। ऐसा क्यों मुझे नहीं पता। हमारे गुजरात में तो श्रावण का महीना जब बैठता है तभी श्रावण महीना उसको मानते हैं, बट मैंने पहले भी देखा है जेठ महीना ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी आ जाती है गुजरात से बाहर जाओ तो। अब इसका तो मुझे भी नहीं पता, मुझे नीचे भी आईलाइनर लगानी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं इतने पास से देख रही हूँ, कोई सोचेगा है व्लॉग ऐसे कोई बनाता है क्या, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मैं क्या करूँ। तो अभी मस्कारा लगा कर आँख की मैंने बेड बजा दी। तो टिश्यू पेपर है हमारे पास, ये रहा। आज तो मैं टिश्यू पेपर लेकर बैठी हुई है, देखो ये वीआईपी टिश्यू पेपर है। वीआईपी का मतलब ये होता है कि जब आप शादी में जाओ ना, मुझे लगता है मैं अपने ख़ानदान की सारी पॉल डेली ब्लॉग में और यहाँ पर दोनों जगह पर खोलने वाली। वीआईपी का मतलब होता है जो ब्राइडल और ग्रूम के जो पर्सनल फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, उनके लिए वीआईपी टिश्यू पेपर्स होते हैं। जैसे शादी में ना सब लोग नॉर्मल खाना खाने आते हैं उनकी थाली में रेगुलर टिश्यू पेपर होता है, बट जब दूल्हा दुल्हन उसके फ्रेंड्स उसकी फैमिली जब एक बड़ा सा टेबल बिठा कर उसमें खाना खाते हैं तब ये टिश्यू पेपर दिए जाते हैं डिज़ाइंस वाले। तभी मेरी दीदी आई थी, रेम्बो को लेकर चली गई जब मैं फाउंडेशन लगा रही थी। रेम्बो को तो पता ही है, मेरे पिछले व्लॉग में देखा ही होगा, रेम्बो हमारा तोतू है, तोतू। उसके ना उसको सब चाहिए होते हैं। एक काम करती हूँ, मैं ऊपर और नीचे दोनों आईलाइनर लगा लेती हूँ। तो चलो अब इसी में से लगाना है तो पहले मैं लगा लेती हूँ और साथ में बात भी कर रही हूँ। तो कहाँ थे हम, मेकअप में। हाँ, हमारे मेकअप में जब हम शॉप के अंदर गए ना तो उन्होंने बोला कि
मैं इतनी बड़ी आँख काली कर दूँ क्या? नहीं करती, अच्छी नहीं लगेगी। फाउंडेशन लगाना पड़ेगा इधर थोड़ा सा। तो हम जब वहाँ गए ना, तो वहाँ पर दीदी यार तीनों बहुत अच्छी थी, हमें मेकअप करना सिखा। मैं ना उससे इतने क्वेश्चंस पूछ रही थी, इतने क्वेश्चंस पूछ रही थी, मतलब मत पूछो। मैंने उससे इसके बारे में पूछा, उसके बारे में पूछा, मैंने सारी चीज़ों के बारे में, कंसीलर कैसे लगाना चाहिए, पहले क्या लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने उनको पूछ ली। और पता है, ये ब्लैक ब्लैक हो गया है क्या? मुझे लगता है मुझे पूरा फेस वॉश करना पड़ेगा। मैं फेस वॉश करके आती हूँ फटाफट से।